इंस्टेंट खिचड़ी बॉल बॉल। चलिए चलिए भावेश कुमार, डालिए बॉल डालिए। ये शर्म, ऊल देते आप अपने ससुर को, ऊल देते शोभा नहीं देता आपको। तो क्या बाबूजी आपको ये धोती पहनकर क्रिकेट खेलना शोभा देता है? सही है। ए चलिए चलिए निकाल दीजिए धोती, किसी को पता नहीं चलेगा। चलिए। अरे चुप कर मूंछों वाले हंसा। चलिए डालिए बॉल डालिए। प्रफुल्ल भैया रन मत लेना, आखिरी बॉल है। आखिरी बॉल नहीं है राजू, घर में 1 डजन और पड़े। हिमांशु भैया ओवर का आखिरी बॉल है। चलिए चलिए भावेश कुमार आउट कीजिए, वरना लोग क्या कहेंगे। 3 जवान मिलकर एक बू। जुर्ग को आउट नहीं कर सके। क्या 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 है क्या? वो बॉल के अटक क्यों गया? क्या बोलने जा रहा था? बूढ़ा? अरे बूढ़ा होगा तू राजू नालायक। मुझे देखकर तो लोग सीटियां बजाते हैं। वो तो ट्रैफिक पुलिस। रुको रुको, जब आप रास्ते से गुजरते ना तब क्या है, पॉल्यूशन वाले व्हीकल रास्ते पे अलाउड नहीं है ना। अरे चलिए चलिए बॉल डालिए बॉल डालिए। खड़े रहिए ना यहाँ पे। भैया भागना मत, गोल देके क्रीज में वापस आ जाना, वरना आपकी बैटिंग नहीं आएगी। डालिए। हाँ रेडी। अरे जानबूझकर आउट कर दिया ना। लाइए लाइए, शील्ड के 1000 रुपए लाइए। पकड़, ये ले 1000 रुपए। प्रफुल्ल तू तो गधा है गधा। जीजा जी चलो अंताक्षरी खेलते हैं। देखा कैसे प्रफुल्ल भैया के कान भर के भड़का दिया बाबूजी के खिलाफ। तू बोल, किसी के भी कान भर के किसी के भी खिलाफ भड़का सकता हूँ मैं। ये चल चला, तू हंसा भाभी और जयश्री भाभी को एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं भड़का सकता। अरे तू 1 लाख की शर्त लगा ना। 2 लाख रुपए की शर्त लगी। 3 दिन के अंदर मैं उन दोनों के बीच दरार खड़ी करके दिखाऊंगा। चैलेंज। मम्मी हाँ। ये देखिए, मैं अपने एग्जाम का रिजल्ट लेने गई थी, मैं सेकंड आई हूँ। अरे चक्की, तुझे थोड़ा तेज भागना चाहिए था ना रिजल्ट लेने के लिए, तो तू फर्स्ट आती। What you? हंसा भाभी। एक खुशखबरी है पापा। क्या? अरे अपनी मेलिसा है ना, उसके बाल टूट रहे हैं। अच्छा। अरे आज जब वो बाथरूम से बाहर निकली ना नहा के, तो पूरे बाथरूम में बाल ही बाल गिरे थे, पूरे बाथरूम में। हाँ। अरे उसने तो डॉक्टर को भी बुलाया है मदद के लिए। कितनी पगली है ना मेलिसा। ए डॉक्टर थोड़ी मदद करेगा बाथरूम साफ करने के लिए। अरे मम्मी, मेलिसा चाची ने अपने बालों का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर को बुलाया है। टूटे टूटे मेलिसा के बाल तो ऐसे टूटे कि फिर जुड़ ना पाए। उड़ते हुए वो मेलिसा के सर से आके गिरे जमीन पर। भगवान के सामने बैठे बैठे मैं कहती रही मगर के मेलिसा को टकलू कर दे, मेलिसा को टकलू। मेलिसा को टकलू कर दे, खुशियाँ हमको मिल जाएगी। मेलिसा को टकलू कर दे, खुशियाँ हमको ठीक भावेश मिल ठीक। जाएगी। मेलिसा के बाल झड़ने की खुशी जयश्री भाभी अकेले भी मना सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये खुशी हंसा भाभी के साथ बांटी, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती अटूट है। अटूट तो हंसा भाभी के हाथों की रोटी भी है राजू, वो भी मैंने खा के दिखाई है। 2 लाख रुपए तैयार रखना, ये दोस्ती मैं तोड़ के रहूंगा।
जिद्दा जी ये लिस्ट तो अधूरा है। अच्छा लेकिन मैंने तो परमिंदर की गोद भराई के फंक्शन में बुलाने के लिए सबके नाम लिखे हैं, देखो ना, देखो परमिंदर 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 और परमिंदर और परमिंदर। अरे हाँ वो भूल गया मैं, सॉरी 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 सॉरी। चलो अभी लिख देता हूँ, परमिंदर PQRSTA, परमिंदर, ठीक है। प्रफुल्ल हिमांशु, मैं परमिंदर की गोद भराई के दिन से तैयार होने वाली हूँ, चलेगा? ये क्या अंशा, परमिंदर की गोद भराई है, परमिंदर की, तुम इतनी शादी तैयार होने वाली हो? अच्छा सही है। हम आपके है कौन पिक्चर देखने गए थे तब तो इससे 3 गुना ज्यादा तैयार हुई थी। अरे हिमांशु, वो तो इसलिए कि उस पिक्चर में से शादी वाले बहुत सारे सीन थे। हाँ, इंटरवल में भी चेंज किए थे कपड़े, है ना? और वो मैंने पिंक वाली साड़ी पहनी थी, ऐसे फूल फूल वाली। अरे वाह अंशा भाभी, गोद भराई की तैयारियां जोरों से हो रही है। हाँ, प्रफुल्ल 1400 लोगों को बुलाने वाले हैं भाई साहब। आप लोग जयश्री पटेल को भी बुलाने वाले हैं ना? श्री पटेल कौन है वो? रमीला पटेल। जयश्री पटेल, जयश्री, अच्छा प्रवीणा पटेल। जयश्री, जयश्री, वो जो हमेशा अंशा भाभी को हिप्पोपोटेमस कहती है। मैं हिप्पोपोटेमस हूँ? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। प्रफुल्ल, व्हाट इज? अरे मेरी अंशा हिप्पोपोटेमस, हिप्पो थोड़ी गजरे लगाता है। अरे वो तो कभी कभार अंशा भाभी को भैंस भी कहती है। क्या? लेकिन बड़ी बहन तो हाथ से मक्खी उड़ाती है। हाँ, ऐसे करके। तो क्या अगर हंसा भैंस होती तो पूंछ से मक्खी उड़ाती ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना, है ना, है ना, है ना? ए प्रफुल्ल, हम ऐसा करेंगे कि हम उस जयश्री को गोद भराई में ही नहीं बुलाएंगे। मैं उसकी मनुष्य शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसे कह दीजिए कि वो अपनी औकात में रहे। हाँ लेकिन आप धीरे बोलिए, वो ऊपर ही बैठी है, गोद भराई का सारा काम वही तो कर रही है। अच्छा, ये तो हिमांशु, हम ऐसा करेंगे कि हम जयश्री से सारा काम करवा लेंगे और फिर सबके सामने उसका कचरा कर देंगे। तो किसी को पता नहीं चलेगा। करेक्ट। चलिए निकालिए, चलिए अगर आज के बाद इस घर में कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगी मेलिसा की। हाँ, लेकिन मेरा कसूर क्या है बाबूजी? अरे होगा कुछ ना कुछ। मुझे तो जयश्री ने कहा कि भावेश कुमार को घर से बाहर निकालिए, तो मैं आ गया। वैसे कसूर क्या है भावेश कुमार का जयश्री? बाबूजी, ये हंसा भाभी की बुराई कर रहा था। क्या? हाँ, पहले अच्छा बोले कि बाबूजी को तो काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए, पागल भिखारियों के बीच उनके गले में पट्टा बांधकर बीच सड़क पर खेल करवाना चाहिए। सट्टा! इतनी प्यारी प्यारी बातें की, फिर अचानक अरे हंसा भाभी तो निकम्मी है, निकम्मी। भगवान जाने हंसा भाभी को इस घर में क्यों रखा है। अरे बेवकूफ, झूठी, मक्कार है हंसा भाभी, मक्कार। ऐसा कहा? भावेश कुमार, पागल और बेवकूफ हंसा को आपने झूठी और मक्कार कहा? हाँ? हंसा कभी झूठ नहीं बोलेगी। तो अरे कल ही मेरी हंसा भाभी कह रही थी कि बाबूजी तो सफेद छछूंदर जैसे हैं और इन्होंने मेरी हंसा भाभी को झूठे कहा। अरे जयश्री भाभी, आपको पता नहीं है, हंसा भाभी जितनी दिखती है उतनी बोली है नहीं। आपको पता है आपकी पीठ के पीछे वो क्या बोलती है? सुनिए। प्रफुल्ल, हम ऐसा करेंगे कि हम उस जयश्री को गोद भराई में ही नहीं बुलाएंगे। मैं उसकी मनुष्य शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसे कह दीजिए कि वो अपनी औकात में रहे। नहीं, मैं नहीं मानती। लेकिन जयश्री आवाज तो हंसा की लगती है। मैं अभी जाके पूछती हूँ हंसा भाभी को। लेकिन सुनो, हंसा भाभी तो मेगा मॉल गई है साड़ियाँ खरीदने। बाबूजी, चलिए मेरे साथ मेगा मॉल। चल। ₹2,00,000 की जय। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, आपने जयश्री को देखा है?
हाँ, कई बार। क्यों? नहीं नहीं, मतलब आज देखा है। मैं कब से उसे ऐसे ढूंढ रही हूँ इधर उधर, लेकिन वो कहीं मिली ही नहीं ना। अच्छा, तुमने बाथरूम में देखा? बाथरूम में तो हीराबेन की पार्टी चल रही है। वो थोड़ी बुलाएगी जयश्री को। शे, चलो ढूंढते हैं, जैसी भाभी को ढूंढते हैं। चलो। जीजा जी, बड़ी बहन, वो धर्मिष्ठा बहन का फोन आया था। वो नहीं आ रही है गोद भराई में। क्यों? उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। कौन से हाथ में? दोनों हाथों में। हाय, तो बेचारी धर्मिष्ठा बहन चूड़ियां कैसे पहनेंगी? हो सही है। ऊपर से उनके पति जतिन भाई अमेरिका जा रहे हैं रात को। ओह गॉड, अभी धर्मिष्ठा बहन जतिन भाई को बाय बाय कैसे कर पाएगी? जतिन भाई को तो बहुत बुरा लगेगा भैया। इस धर्मिष्ठा बहन को ऐसे वक्त में अपने हाथ फ्रैक्चर नहीं करवाने चाहिए थे। अरे कम से कम एक हाथ तो सलामत रखना चाहिए था। हिमांशु जरा सोचो, अगर धर्मिष्ठा बहन को उबासी आई तो उन्हें तो मुंह ढके बिना ही ऐसे उबासी खानी पड़ेगी ना। पीछे लोग बोलेंगे मेहनत नहीं है तो उनको बुरा लग जाएगा। अरे हिमांशु, इस दुनिया में सब लोग समझदार कब होंगे भैया? कभी नहीं। मैं तो कहता हूँ आप भी समझदार बन जाइए। जानना चाहता है जयश्री भाभी की असलियत? सुनिए, टेप सुनिए। अरे हंसा भाभी तो निकम्मी है, निकम्मी। राम जाने उन्हें इस घर में क्यों रखा है। बेवकूफ, झूठी, अरे मक्कार है वो, मक्कार। जयश्री! हंसा भाभी, आप यहाँ क्या कर रही है? हैं? तू तो यही चाहेगी ना कि मैं ये सीढ़ियाँ अब इस्तेमाल ना करूं? अरे सीढ़ियाँ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। अगर भावेश कुमार का सबूत सच निकला तो? हाँ, तो सबूत तो भावेश कुमार का 12 आने सच है। 16 आने। हाँ, तो 2-4 आने इधर उधर चलते हैं जयश्री। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि कैसेट में जो कुछ है वो सब? अच्छा, तो तू भी कैसेट के बारे में जानती है? हो? हाँ, जानती हूँ मैं। भावेश कुमार ने चोरी चोरी जो कैसेट टेप की वो मैंने सुनी। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इसमें यकीन नहीं होने वाली कौन सी बात है? हो? हंसा भाभी, बस। अब मैं थक गई हूँ। मैं बैठ के बहस करूंगी भाई साहब। अरे बैठ तो मेरा नसीब गया है हंसा भाभी। मैंने तुझे अपनी सहेली समझा था। तू जब दिन भर झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन करती थी तो तेरे साथ मैं बैठती थी जयश्री, मैं बैठती थी। और मैंने कुछ नहीं किया। गॉसिप। अरे अड़ोस पड़ोस की गॉसिप इकट्ठा करके मैंने सबसे पहले किसके साथ बांटी है? आपके साथ हंसा भाभी, आपके साथ। अरे एक साथ बैठ के हमने एक ही फोन पे गॉसिप की है। गॉसिप का पहला हिस्सा मैं आपको सुनाती थी, बाद में मैं सुनती थी। और आज उसका मुझे ये सिला मिला। ये तूने प्रश्न किया है या आश्चर्य दिखाया है? दोनों। तो फिर मैं हाँ बोलूं कि अच्छा बोलूं? हाँ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है हंसा भाभी। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। रुक जा जयश्री, तू ये घर छोड़कर नहीं जाएगी। अगर कोई ये घर छोड़कर जाएगा तो वो हंसा जाएगी। इतनी नाइंसाफी! बाबूजी, जयश्री, मेरा सामान बांधिए, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है, अभी बांधती हूँ। निकाल 2 लाख रुपए निकाल। ले फुक्कड़, अब मैं मजे से खाना खाऊंगा। बाय। क्या भाई? अंदर जाके जयश्री भाभी और हंसा भाभी को सच्चाई तो बता, वापस आके बताऊंगा। बाय बाय। ओए राजू, अपना भावेश कुमार कहाँ है? वो भुक्कड़ खाना खाने गया। चला गया? मैंने ये सामान अपनी परमिंदर बुआ को भिजवाना था। हाँ तो खाने गया है ना। पता है,
सिंगापुर फूड फेस्टिवल गया है ना वो, वही तो रहती है मेरी परमिंदर पुआ। मेरे को ये सामान सिंगापुर ही भिजवाना था। क्या भावेश कुमार सिंगापुर गए? आहो, पूरे 1 हफ्ते के लिए। अब हम जा रहे हैं बाबूजी। बापू, जिज्जा जी ने कहा हम जा रहे हैं। देखिए सामान, ये तो हिल भी नहीं रहे बड़ी बहन। कोई बात नहीं हिमांशु, हम कोई और कुली बुला लेंगे। प्रफुल्ल, आप किसी अच्छे कुली को बुलाइए ना। हिमांशु, हेलो, आपके वहां कुली है? तो कौन सा नंबर चाहिए? अरे कोई भी नंबर का कुली चलेगा। हम ऐसे नखरे नहीं करते कि फला फला नंबर का कुली भेजो। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। वैसे प्रफुल्ल भैया, ऐसे कोई भी नंबर घुमा के कुली के लिए नहीं पूछ सकते। बस जयश्री, बस बस। तू अब मेरे प्रफुल्ल को सलामत दे। तू वो हक खो चुकी है। तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो गया। मेरी चौकी का ख्याल रखना। हाँ, और मेरी जो ऊपर 900 साड़ी पड़ी है उसे इस्त्री करके भेज देना। हमारे सफर के लिए कुछ खाना बनाया है कि फिर? बनाया है मैंने हंसा भाभी। इसमें मैंने थेपला, छुंदा, मेथिया केरी, गोड़ केरी, मुरब्बा, फाफड़ा, खमण, समोसा, वड़ा और दाल ढोकरी। और रात के खाने के लिए मैंने सेव टमाटर की सब्जी भी रखी है। देखा देखा, बस इतना ही। ये लीजिए हंसा भाभी। वाह जयश्री वाह, इतनी जल्दी तूने मुझे पराया कर दिया। तू ये भी भूल गई कि मैं कभी कोई काम नहीं करती हूँ। प्रफुल्ल, आप उठा लीजिए डब्बा। लाइए। हमें ढूंढने के पीछे वक्त बर्बाद करने की कोशिश मत करना प्लीज। हाँ, हम मेन रोड की होटल नरेश पैलेस में ठहरे। ये लीजिए वहां का कार्ड, किसी को पता नहीं चलेगा। चलिए बड़ी बहन। हिमांशु, तू टैक्सी तो बुला ले। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज कोई भी टैक्सी सड़क पर नहीं चलेगी। टैक्सी वालों की हड़ताल है आज। पेट्रोल के दाम इंक्रीज हुए हैं ना, इसलिए। प्रफुल्ल, इंक्रीज मतलब? इंक्रीज हंसा। अरे हमारा वो इस्त्री वाला तुम्हारी साड़ी इस्त्री करते वक्त तुम्हें क्या कहता है? कहता है कि भाभी जी, ये क्रीज तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन इंक्रीज के लिए मुझे 2 बार इस्त्री करनी पड़ेगी। इंक्रीज के लिए 2। इंक्रीज 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 इंक्रीज, समझ गई? इंक्रीज। प्रफुल्ल भैया, हंसा भाभी। अच्छा हुआ कुली भी आ गया। राजू, ये सामान उठा। हंसा भाभी, आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। निकालना है तो इस भावेश कुमार को निकालिए। लेकिन हमने कपड़े तो हमारे बांधे हैं राजू। हाँ, मेरे और हिमांशु के कपड़े एक बार भावेश कुमार को फिट हो भी जाएंगे, लेकिन हंसा के ब्लाउज उन्हें बहुत टाइट पड़ेंगे। अरे लेकिन ये तो पूछिए, मुझे घर से क्यों निकालना चाहिए? क्यों? बताता हूँ। हेलो बा, जय श्री। गॉसिप। खबर में तो भावेश कुमार ने लड़ाई करवाई थी मेरे और हंसा भाभी के बीच। हाँ हाँ, उसकी सजा उनको मिलेगी ना। लेकिन बा, फिलहाल तो घर में रोशनी चली गई है और हंसा भाभी को बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए उनको हवा डालने के लिए। करेक्ट बाबा। प्रफुल्ल, आप थोड़ा जोर से पंखा डालिए ना,
कितनी गर्मी है पैसा। अरे ये लो, ये ठीक है अंसा? बहुत अच्छा लग रहा है। इंस्टेंट खिचड़ी बॉल बॉल